जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान की एक फितरत रही है, पूरे विश्व पटल पे कहीं भी जाता है तो किसी भी स्तर पे जाता है तो वो कश्मीर का डिस्कशन करता है। ये कश्मीर के नाम पे हजार बार झूठ बोलने के बाद जब पूरे विश्व को पता चल गया कि ये फेक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, तो उसके बाद अब पाकिस्तान ऐसे सोच रहा है कि भारत के साथ कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाए, तो उस पर कश्मीर मुद्दे पे बात हो। तो भारत ने पहले ही मोदी, ये पाक मीडिया भी बोल रहा है कि जब से मोदी की सरकार आई है उसके बाद भारत ने पहले ही ठोकर मार दी है, लात मार दी है आपको, तो किसके साथ बात करोगे। क्योंकि अब इन्होंने सीधा सीधा एक पाकिस्तानी मीडिया भी प्रोपेगेंडा चलाने लगे है कि कश्मीरियों के हाथ में, आप डिबेट में भी देखोगे ये खुद एग्री कर रहे हैं कि कश्मीरियों के हाथ में हथियार दे दे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कश्मीर एक बहुत ही अच्छे विकास की ओर मोदी सरकार के साथ चल रहा है और आगे आने वाले समय में जो जीवन स्तर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का है उससे उनका जीवन स्तर पाकिस्तान के पीओके से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आप इनकी मानसिकता, विकृत मानसिकता, जो कश्मीरियों को हथियार देने की पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का दरवाजा सख्ती से बंद है। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान ने चीनी खबर असा इदारे को इंटरव्यू में इस मामले पर इजहार ख्याल किया है और कहा है कि कश्मीर का तनाजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम मसाइल का हल सियासी मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं, जबकि तवक्को ये है कि जल्द या बदेर हम इस मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत से कश्मीर का मसला हल हो सकता है। जनरल साहब, वजीर आजम साहब ने तो कहा कि बातचीत से जो है ये जल्दी या फिर कुछ देर के बाद मसला हल कर लेंगे, लेकिन आपके ख्याल में मसला कश्मीर का हल क्या है, जंग या फिर मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर जंग की हम बात करें तो हमने 3 जंगें तो कश्मीर के ऊपर ही लड़ी भारत से, और आपने देखा कि उसके नताइज भी कोई ऐसे नहीं निकले जिससे हम ये कहें कि कश्मीर का मसला हल हुआ। वो हल नहीं होगा। नेचुरली दूसरी ऑप्शन फिर रह जाती है कि आप मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात के लिए भारत कैसे तैयार हो, ये एक इशू है। उसमें 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ऊपर इतना प्रेशर लेके आए कि वो मुज़ाकरात, सीरियस किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए बैठें, जो इस वक्त लगता है कि नहीं हो। दूसरा ये है कि फिर कश्मीरियों की मदद की जाए इस तरह कि कश्मीरी खुल के अपनी जंग लड़ सके। जिस तरह यहाँ पे भारत बलोचिस्तान में लोगों को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, और कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई ना भारत में कोई उसको मलाल है, ना उसको शर्म है इस बात की, और हम इल्जाम लगाते हैं वो तरदीद तक नहीं करते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रॉपर सूबा है, हिस्सा है, जबकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और वहां के लोग जो है वो आज़ादी भी मांगते हैं भारत से, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की करारदादों में जिस तरह ये इशू हाईलाइट हुआ है, उससे इनको यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत इजाजत है कि ये मुसल्लह स्ट्रगल भी कर सकते हैं। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि मुज़ाकरात का किस्सा तो अपनी जगह पे, लेकिन कश्मीरियों की मदद, अब ज़बानी जो हम बात करते रहे हैं कि हम इखलाकी और सफारती मदद करेंगे, मेरा ख्याल है कुछ उससे बढ़ के करने की जरूरत होगी, क्योंकि या तो उस मुश्किल की वजह से भारत मजबूर होकर बात करेगा अगर उसको वहां पे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर तो नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों की मदद करना ये एक ऑप्शन वर्केबल नजर आती है स्टेज पे, और भारत को अगर अपने खून में कीमत अदा करनी पड़ी तो लाजमन फिर वो बात सुनने के लिए भी तैयार हो। ठीक, एनबीसी, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए होना तो ये चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर बिल्ड करे ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, बैठे और बात करें, लेकिन आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड है इसमें? मेरा ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। और क्यों नहीं? अब तक तो मुज़ाकरात हो जाते हैं, पहले भी हो चुके। 1962 से अगर आप शुरू करें, भुट्टो साहब और सवरन सिंह के 5 दौर हुए मुज़ाकरात के, 5 दौर, जिसमें हिंदुस्तान 15,000 मुरब्बा मील गालिबन ज़मीन पाकिस्तान को देने पर तैयार हो गया था, वैदी की। लेकिन फिर पाकिस्तान ने चीन से मुआहदा किया, जो मशहूर मुआहदा है, उस वक्त भारत भाग गया वहाँ से।
फिर 63 में 3 बार मुज़ाकरात होते हैं, कलकत्ता में होते हैं, कराची में होते हैं, जगह जगह होते हैं, और हर जगह उनको डिफ्यूज किया जाता है उन मुज़ाकरात को। आप शिमला एक वाहिद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो वैलिड है और जिस पर दो मुल्कों ने दस्तखत किए हैं। उसके बाद आगरा आप देख लें, आगरा में क्या हुआ? आगरा में मुज़ाकरात के बाद मेज़ लगा दी गई थी दस्तखत करने के लिए मुआहदे पर, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने स्टार न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया वो अगरचे ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन स्टार न्यूज़ ने लाइव कर दिया उसको, और तबाही हो गई। सुषमा स्वराज और बीजेपी बाहर निकल आए और जनरल मुशर्रफ को आधी रात के वक्त आगरा से पाकिस्तान वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब आते हैं। वाजपेयी साहब आके इस्लामाबाद में बहुत अहम मुआहदा करते हैं, बहुत अहम मुआहदा, जहाँ हम कंसीड करते हैं कि हमारे इलाके से हिंदुस्तान, हमारे इलाके से या हमारे ज़ेरे कंट्रोल इलाके से हिंदुस्तान पर अटैक नहीं होगा। अच्छा, इनके तो हम भी विटनेस हैं तमाम चीज़ों के, आगरा को छोड़ के बाकी जो उसके बाद वाक़यात हुए। लाहौर का मुआहदा है नवाज शरीफ का और इनका वाजपेयी साहब का। वाजपेयी साहब की बड़ी मशहूर नज़म है कि अभी जंग नहीं होने देंगे, गवर्नर हाउस लाहौर में, ये भी सब कुछ है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत खुला वीज़ा मिला है, बहुत खुला वीज़ा देसाई के ज़माने में, मनमोहन के ज़माने में, वाजपेयी के ज़माने में। लेकिन फिर मोदी आता है और मोदी में आके हमने ठोकर खाती है। हम ठोकर खाते हैं, मोदी आएगा और मसला कश्मीर हल हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये, और मोदी ने आके आपको टाइट कर दिया, आपके स्क्रू सब टाइट कर दिए और ऐसा किया कि कश्मीर को एनेक्स कर लिया। पहले कश्मीर पर काबिज था, फिर उसको उसने एनेक्स कर लिया। हम कुछ नहीं कर सके, हम कुछ नहीं कर सके। हम खड़े रहे धूप के अंदर 2-3 घंटे तक, बाद अपने घर चले जाके सो गए हम, नमाज पढ़ के जुमे की। और उसके बाद हमारा सफ़ीर जो था कश्मीर का, वो भी चुप हो गया, और ऐसी चुप लगी है अब उसके बाद कि पूरे स्टार चुप है। मेरा ख्याल ये है, जनरल साहब जो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए, टू बी वेरी क्लियर, कि हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए। इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है और हिंदुस्तान 5 अगस्त के पीछे जाने को तैयार नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये हड़प कर जाएगा, और फिर हम 70 साल बाद एक बार फिर यौम यकजहती मनाएंगे और याद करेंगे कि जनरल साहब होते थे। हम तो नहीं होंगे, कोई और होगा, रेफरेंस दे रहा होगा, कैसा प्रोग्राम ही हुआ था। यानी इस मामले पर प्रैक्टिकली अमल दरामद अक्सर ये बात करते रहते हैं कि अगर भारत के साथ बातचीत हो गई तो मामला हल होगा, लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज़ सईद को क्यों बंद किया हुआ है? देखिए ना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 4 जनवरी 2004 की जो स्टेटमेंट थी, उसके बाद तो ये मामला बंद हो गया था। फिर अभी 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? फिर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कश्मीर के इलेक्शन के दौरान जाकर कहा था कि अगर हम भारत से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। तो मैं नहीं समझता, या तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई बैक चैनल चलवा रहे हैं जिसका कौम को नहीं बताया गया। मियां मंशा साहब ने अभी चंद दिन पहले ये बात की थी, अगर वो सूरत हाल है फिर वो भी बता दी जाए। अदरवाइज़ तो नहीं लग रहा कि कोई इंटरेक्शन होगा, कोई बातचीत होगी। उन्होंने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर हड़प कर लिया है, हम कहते हैं हड़प करेंगे, वो तो हड़प कर चुके। ठीक है मोना, देखिए, बातचीत वाला ऑप्शन तो हमने हमेशा खुला रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रेजेंट जो मोदी की फैसिस्ट गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई बातचीत हो सकती है। ये तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब हो जानी चाहिए। अब इससे हम कितनी और उम्मीद लगाएंगे? लेकिन अभी जो इस प्रोग्राम में बड़ी सीरियस बात हुई है ना, उनको वेपन्स देने की, हथियार देने की, ताकि वो अपनी आर्म स्ट्रगल को आगे ले जाए। पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा? वो FATF जो कि आए रोज आपके हाथ मरोड़ता रहता है, और अब IMF ने भी कह दिया है कि उनसे आप पहले खुश करके उनको आए तब आप हमसे बात करें, तो क्या उसकी कोई रेपरकशंस हमारी तरफ नहीं आएंगी? अगर आ गई तो हमारी क्या ऑलरेडी जो घुटी हुई मईशत है हम उसको और वोट देंगे? तो इस बात का भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। इसको मद्देनजर रख के फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। ये ना हो कि वो बात करते करते हम अपने पाकिस्तानियों का मजीद दम तोड़ दें। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। देखें, भारत से बैक चैनल डिप्लोमेसी पे तो बात हो रही है। ये जो
सीज फायर है सरहदों पर, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा था, जिसके बारे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि हाँ ये बैक चैनल मुज़ाकरात से हुआ, और फिर सबने कहा दुबई में मुज़ाकरात हुए, और अब भी ऐसे इशारे आ रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से बात हो रही है। लिहाजा इमरान खान का एक पोस्चर और है मुल्क के अंदर और एक फॉरेन पॉलिसी का पोस्चर और है। ठीक हो गया। बाकी ये बात ठीक है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जितना कश्मीर को नुकसान पहुंचा है, कश्मीर कॉज को,